ये लगभग 60 साल पुरानी फैक्ट्री है। ये जो मशीन आप देख रहे हैं, यहाँ पे तिल्लियों का पॉलिश होता है। यहाँ पे मैन्युअली मसाला डाला जाता है, पहले मिक्स किया जाता है, फिर डालते हैं इसे। इसके बाद इसका कटिंग होगा, लैमिनेशन होगा, पेस्टिंग होगा। जहां देश में महंगाई चरम पर, फिर भी माचिस का डिब्बा अभी भी 1 रुपए में कैसे मिलता है। आज मैं मौजूद हूं शिवकाशी के तंगवेल मैच इंडस्ट्रीज में। आज हम धीरे धीरे हर एक प्रोसेस को समझेंगे, कैसे यहाँ पे काम चलता है। ये लगभग 60 साल पुरानी फैक्ट्री है। आज हम केरला से ये परचेस करते हैं। ये पूरा ढेरी बना रखे हैं। ये अनपॉलिश्ड तिल्ली है, पूरी तरह से अनपॉलिश्ड तिल्ली है। ये जो मशीन आप देख रहे हैं, यहाँ पे जितनी भी तिल्लियाँ कोई डैमेज्ड हो, कोई आधी तिल्ली हो, टूटी हुई हो, ये सब सेपरेट होके यहाँ पे आ जाता है और अलग से इन्हें ऐसे मिल जाता है। ये जो मशीन आप देख रहे हैं, यहाँ पे तिल्लियों का पॉलिश होता है। इस पर एक वैक्स कोटिंग किया जाता है। ये मशीन के ज़रिए ये वैक्स कोटिंग होता है। फिर इनमें से अगर कोई डैमेज्ड तिल्लियाँ हैं तो वो यहाँ पर इस जगह पर आके आराम से सेपरेट हो जाते हैं, और जो एकदम सही तिल्ली है वो यहाँ से पंप होकर, आपको ये पाइप दिख रहा होगा नीचे, सीधा इस पाइप के जरिए ऊपर से, यहाँ से एकदम ऊपर से सीधा पहुंच जाता है वहाँ। यहीं पे सारा इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे सारी तिल्लियां नीचे आती है। मशीनरी ने काफी काम कर दिया इन लोगों का। लगभग 300 लोगों का काम मशीन ही कर देता है। फिर भी मैनुअल काम, जैसे केमिकल फिलिंग और मैच बॉक्स में तिल्ली गिन के रखना, ये सब मैनुअली चलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं। ये सब डिब्बे में गिन गिन कर तिल्लियों को भरते हैं। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे इनको सोर्स ऑफ इनकम इनका यही है, तो इनको यहाँ पे काम करना इनकी मजबूरी है। बाकी ये जो काम करते हैं, एक दिन में 25 डब्बे नहीं तो 20 डब्बे में ये भर देती हैं। ये सारी जो बैठे हैं ना वर्कर्स, 20-25 लगभग इतने ही बॉक्सेस में ये भर पाते हैं तिल्लियाँ। अभी तक हमने ये देखा कि तिल्ली कहाँ से आती है। अब ये जो तिल्ली है, इस पे वैक्स कोटिंग हो गया, इसके ऊपर मसाला का फिलिंग कैसे होता है और आगे का प्रोसेस हम देखेंगे। ये जो मशीन है, यहाँ पे मैन्युअली मसाला डाला जाता है, पहले मिक्स किया जाता है, फिर डालते हैं इसे। यहाँ से मिक्स करके मसाले को इसमें डालते हैं, तो ये अपना पाइप से आगे की ओर जाता है। ऑलरेडी यहाँ पे अरेंज हुई भी तिल्लियाँ यहाँ पे मौजूद रहती है। इसके ऊपर मसाला अपने आप चढ़ जाता है। उसके बाद ये अगले प्रोसेस में जाता है, जहाँ पे ये ड्राई होता है। फाइनली ड्राई होने के बाद ये सारा एक एक तिल्ली अच्छे से आगे की ओर जाके रिलीज हो जाता है। माचिस का अंदर का सारा चीज हमने देख लिया। अब ऊपर की बात करते हैं। जो बाहर का डब्बा होता है, जिस पर मसाला लगा हुआ रहता है, जहाँ पे हम तिल्ली घिसते हैं, वो कैसे बनता है वो अब जानेंगे। पहले बोर्ड प्रिंट होकर आ जाता है कुछ इस तरह से। फिर उन सारे बोर्ड्स को इस मशीन में डालते हैं। उन सारे बोर्ड्स को यहाँ पे धीरे धीरे मशीन में इनपुट देते हैं, और कुछ इस तरह इसके बॉर्डर्स पे मसाले का फिलिंग होता है। आगे जाके वो ड्राई होकर, फिर जिस तरह हम वहाँ पे देखे थे, उसी तरह से ये ड्राई होकर कुछ इस तरह से बाहर की ओर चला जाता है और एक जगह पे। इसके बाद इसका कटिंग होगा, लैमिनेशन होगा, पेस्टिंग होगा, इतना कुछ प्रोसेस चलता है। ड्राई होके कुछ इस तरह से कट हो जाता है। कटिंग के बाद ये जो मशीन देख रहे हैं आप, इसमें पेस्टिंग होता है। पेस्टिंग के दौरान ये अलग अलग डिब्बा एक डब्बा आराम से पेस्ट होके निकल आता है, जिसमें बॉटम अलग और टॉप अलग ऐसे 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, और उन दोनों को फिर वहां भेज दिया जाता है जहां पे हमने देखा था मैन्युअली लोग काटियों को अंदर भर रहे थे।
लाइटर ने बोला मैं ही आजकल का हीरो हूँ। माचिस बोली मैं अभी भी देसी जीरो हूँ। यानी सब चीज का रेट बढ़ गया। ऑल्टरनेटिव लाइटर ने अभी पूरा टेक ओवर कर लिया है, फिर भी माचिस का डिमांड उतना ही है, दाम वहीं का वहीं टिका रह गया। इनका कहना है कि पहले यहाँ पे फुल मैनुअली काम चलता था, तब यहाँ पे 300 वर्कर्स थे और अब सारा काम मशीन ही कर देता है। और अभी वैसे भी लोग काम पे आने से इनकार कर देते हैं। करीब 30 ही लोग अब यहाँ पर काम कर रहे हैं। இந்த மாதிரி challenges ஃபேஸ் பண்றீங்க இந்த இண்டஸ்ட்ரியில? எல்லாத்தோட ரேட்டும் கூடிருச்சு, ஆனா இப்பயும் மேட்ச் பாக்ஸ்னா ₹1 அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு. இன்னும் சாத்தூர் கோயில்பட்டியில் இன்னும் விலை குறைச்சியும் கொடுக்குறாங்க. ₹1 கம்மியாவா? இன்னும் கம்மியாக கொடுக்குறாங்க. எங்களோட இப்போ நான் 325 கொடுக்குறேன்னா சாத்தூர் கோயில்பட்டி 250 கொடுக்குறாங்க. அதனால் காம்பீட் பண்ணவே முடியல. ये बोल रहे हैं कि यहाँ से कुछ ही दूर पर सातुर और भी दूसरे फैक्ट्रीज है जहाँ पर माचिस का रेट अभी भी ₹1 से कम में वो दे रहे हैं। कंपटीशन अभी भी बहुत ज़्यादा है इस इंडस्ट्री में, ऐसा इनका कहना है। फाइनल प्रोसेस में पूरा पैकिंग होने के बाद 600 माचिस इसमें एक बंडल में रहता है। कुछ इस तरह से हर एक ब्रांड का पैकिंग हो जाता है। जो माल बाहर जाता है, एक्सपोर्ट होता है या और भी जगह इंडिया में सप्लाई होता है, वो कुछ इस तरह से पैक होके जाता है।